हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी असाइनमेंट 6 कक्षा 12वीं समाजशास्त्र का फुल सोल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, कक्षा 12वीं समाजशास्त्र का फुल सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका इसमें, पर्यावरणीय आंदोलन प्रायः आर्थिक एवं पहचान के मुद्दों को भी साथ लेकर चलते हैं, विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक एक का उत्तर दिया हुआ इसमें, चिपको आंदोलन पारिस्थितिकीय आंदोलन का एक उपयुक्त उदाहरण है। यह मिश्रित हितों तथा विचारधाराओं का अच्छा उदाहरण है। रामचंद्र गुहा अपनी पुस्तक अनक्वाइट वुड्स में कहते हैं कि गांववासी अपने गांवों के निकट के ओक तथा रोहेडेड्रोन के जंगलों को बचाने के लिए एक साथ आगे आए। जंगल के सरकारी ठेकेदार पेड़ों को काटने के लिए आए तो गांववासी, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी, आगे बढ़े तथा कटाई रोकने के लिए पेड़ों से चिपक गए। गांववासी ईंधन के लिए लकड़ी, चारा तथा अन्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों पर निर्भर थे। उसने गरीब गांववासियों की आजीविका की आवश्यकताओं तथा राजस्व कमाने की सरकार की इच्छा के बीच एक संघर्ष उत्पन्न कर दिया। चिपको आंदोलन ने पारिस्थितिकीय संतुलन के मुद्दे को गंभीरता से उठाया। जंगलों का काटा जाना वातावरण के विध्वंस का सूचक है, क्योंकि इससे संबंधित क्षेत्रों में बाढ़ तथा भूस्खलन जैसी प्राकृतिक विपदाओं का खतरा रहता है। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व की चिंताएं चिपको आंदोलन का आधार थीं। ये हो गया आपके प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 2 दिया हुआ है, एक ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जहां कोई सामाजिक आंदोलन ना हुआ हो, चर्चा करें। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर दिया हुआ है, सामाजिक आंदोलन के बिना समाज कल्पना से परे है, लेकिन अगर कोई ऐसा समाज रहा है जहाँ कोई सामाजिक आंदोलन नहीं हुआ तो वह निम्न प्रकार का होता है। पहला पॉइंट दिया हुआ है इसमें, यह एक बहुत ही प्रगतिशील समाज होता जहाँ लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, सामाजिक वातावरण सहयोगी और सामंजस्यपूर्ण होता, समाज के सभी सदस्य अपने काम से ही प्रतिष्ठित और चिंतित होते। तीसरा पॉइंट दिया हुआ इसमें, स्व अनुशासनात्मक प्रणाली और आत्म जांच प्रणाली वहाँ बहुत अधिक मौजूद होती। चौथा पॉइंट दिया हुआ इसमें, यह एक बहुत ही आदर्श प्रकार का समाज होता जिसकी आवश्यकता हर देश को होती। प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है इसमें, किसान आंदोलन के बारे में एक लेख लिखिए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर दिया हुआ है, कृषि नीति को बदलने के लिए किए गए आंदोलन कृषक आंदोलन प्लीसेंट मूवमेंट कहलाते हैं। कृषक आंदोलन का इतिहास बहुत पुराना है और विश्व के सभी भागों में अलग अलग समय पर किसानों ने कृषि नीति में परिवर्तन करने के लिए आंदोलन किए हैं ताकि उनकी दशा सुधर सके। मौजूदा दौर में भारत में कृषक आंदोलन तेज गति से बढ़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण कृषक की आर्थिक हालात दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रही है और वो कर्ज के मकड़े जाल में फंस रहा, क्योंकि मौजूदा दौर में कृषि में लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है, जिस कारण से किसानों में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ लोग कृषि नीति बदलवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वर्ष 2017 में देश में छोटे बड़े सैकड़ों आंदोलन देश में हुए, सरकार को कृषि के संबंध में बोलने पर मजबूर किया, जिसमें महाराष्ट्र का जून 17 में गाँव बंद हो, चाहे नासिक से बट तक का मार्च हो, या राजस्थान में पानी व बिजली के सवालों पर आंदोलन, हरियाणा में 2015 में नरमे की फसल के खराबे पर मुआवजे की मांग का आंदोलन हो, तमिलनाडु के किसानों का महीनों तक संसद मार्ग पर धरना आदि मुख्यतः रहे हैं। ये दोस्तों हो गया आपके प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com। तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है, जाति आधारित आंदोलन के संबंध में व्याख्या कीजिए। अंक 4 शब्द सीमा आपको लिखनी है 75 से 100 शब्दों के बीच में। तो हम प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर देख लेते हैं।
पहला पॉइंट दिया हुआ है इसमें प्रश्न क्रमांक चौथे के उत्तर में पारंपरिक सिद्धांत इसमें दिया हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा जी ने जाति व्यवस्था का निर्माण किया था। ब्रह्मा जी के विभिन्न अंगों से, जैसे उनके मुख से ब्राह्मणों का, हाथ से क्षत्रिय, वैश्य, पेट से, और इसी तरह अन्य विभिन्न जातियों का जन्म हुआ। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट दिया हुआ है इसमें राजनीतिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण समाज पर शासन करने के अलावा उन्हें पूर्ण नियंत्रण में रखना चाहते थे, इसलिए उनके राजनीतिक हित ने भारत में एक जाति व्यवस्था बनाई, जिसमें एक फ्रांसीसी विद्वान निवेद वास ने मूल रूप से इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया, जो भारतीय विचार के डॉक्टर घुर्रे जैसे लोगों से भी समर्थित थे। तीसरा दिया हुआ सिद्धांत धार्मिक सिद्धांत इसमें दिया हुआ है। यह माना जाता है कि विभिन्न धार्मिक परंपराओं ने भारत में जाति व्यवस्था को जन्म दिया था। राजा, ब्राह्मण जैसे धर्म से जुड़े लोग उच्च पदों पर आसीन थे, लेकिन अलग अलग लोग शासक के यहाँ प्रशासन के लिए अलग अलग कार्य करते थे, जो बाद में जाति व्यवस्था का आधार बन गए थे। उनके साथ साथ भोजन की आदतों पर प्रतिबंध लगाया, जो जाति व्यवस्था के विकास के लिए प्रेरित हुआ। ये दोस्तों हो गया आपके प्रश्न क्रमांक चौथे का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 5वां दिया हुआ इसमें सामाजिक आंदोलन के लक्षण को समझाइए। अंक 4 मिलेंगे आपको इसमें। शब्द सीमा 75 से 100 शब्दों के बीच में आपको लिखनी है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5वें का। प्रश्न क्रमांक 5वें का उत्तर दिया हुआ सामाजिक आंदोलन के लक्षण। पहला पॉइंट दिया हुआ इसमें सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रयास है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ सामाजिक आंदोलन घटित हो रहे परिवर्तनों को एक निश्चित दिशा देने का प्रयास करता है। तीसरा पॉइंट दिया हुआ इसमें सामाजिक आंदोलन जीवन तथा समाज के किसी भी पक्ष से संबंधित हो सकता है। चौथा पॉइंट दिया हुआ सामाजिक आंदोलन सामाजिक संरचना का प्रतिफल होते हैं, अतः सामाजिक संरचना की विशेष परिस्थिति से उत्पन्न होते हैं। पांचवा पॉइंट दिया हुआ समाज एवं संस्कृति में पूर्ण अथवा आंशिक परिवर्तन लाने के लिए अथवा विरोध करने के लिए सामाजिक आंदोलन किया जाता है। छठा पॉइंट दिया हुआ इसमें सामाजिक आंदोलन त्वरित परिवर्तन की इच्छा से किए जाने वाला सामूहिक प्रयास होता है। सातवां क्वेश्चन दिया हुआ इसमें सामाजिक आंदोलन का संबंध सामाजिक गतिशीलता से होता है। आठवां पॉइंट दिया हुआ है सामाजिक आंदोलन में नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नौवां पॉइंट दिया हुआ है सामाजिक आंदोलन की एक विचारधारा होती है। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है सामाजिक आंदोलन की प्रकृति परिवर्तन समर्थक भी हो सकती है और परिवर्तन प्रतिरोधी भी, अर्थात सामाजिक आंदोलन परिवर्तन लाने अथवा परिवर्तन रोकने के उद्देश्य से संचालित किए जाते हैं। ये दोस्तों हो गए आपके प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों के उत्तर। एक बार आप फिर से सारे क्वेश्चन के उत्तर देख लीजिए, जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए सारे क्वेश्चन के आंसर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।